वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर 2023 और 21 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। बैलिस्टिक्स मिसाइल अबाबिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और भारत वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह ये पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह 6:15 पर आपको ये लाइव क्लास मिलती है और हो सकता है आपके लिए सोमवार से इस क्लास का टाइम 6:30 पर यानी कि 6:30 आपको सोमवार से इस क्लास का टाइम है रहेगा। तो आपको पूरी डिटेल के माध्यम से ये डेली आपको क्लास मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल में त्रिपुरा और उड़ीसा राज्यों के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए? तो त्रिपुरा के तो बन गए इंदर सेना रेड्डी नल्लू और उड़ीसा राज्य के बन गए रघुबर दास। किस शहर के महिला थाने को मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रमाण पत्र मिला? तो ये मिला है भोपाल शहर के महिला थाने को। हाल में ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 64वें स्थान। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया? तो ये इजराइल ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा? तो ये यूपी की सरकार ने। कौन सा एयरपोर्ट विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट बना? तो वो है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। है कहाँ पर? ये बेंगलुरु के अंदर। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो ये अरिंदम बागची को। भारत फरवरी 2024 तक 31 MQ 9B ड्रोन के लिए किस देश के साथ समझौता करेगा? तो ये करेगा अमेरिका के साथ। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और कल आपको पता है कल शाम आरएएस प्री का जो है आरएएस प्री का रिजल्ट भी आ चुका है बड़ी शानदार तरीके से। आप देख लेना, जिस भी विद्यार्थी ने आरएएस का एग्जाम दिया है तो आपका किसी विद्यार्थी का आरएएस प्री क्लियर हुआ होगा तो कल आप देख लेना, क्योंकि इसका आरएएस प्री का एग्जाम जो है रिजल्ट प्री का आ चुका है। तो ये हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर। लगातार आपको इसके अंदर टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अंदर 2 टेस्ट डाले जा चुके हैं और कंटिन्यू आपको इसके अंदर टेस्ट मिलते रहेंगे। तो आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेज का ऐप डाउनलोड करें और 149 रुपए के अंदर 1 साल की वैलिडिटी है। 1 साल की वैलिडिटी के अंदर आपको सारे क्वेश्चन आपको साइंस के यहाँ पर मिलने वाले। इसके अंदर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान सब आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे भी, शेयर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। हाल में प्रधानमंत्री ने देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कल थी 20 अक्टूबर और कल 20 अक्टूबर के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की पहली कौन सी नमो भारत, तो नमो भारत इसका नाम बदल दिया। इसमें कल नमो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर हमारे देश के पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो पहले इसका नाम था रैपिड एक्स है, लेकिन कल इसका उद्घाटन करने से पहले मोदी जी ने इसका नाम बदल दिया और इसका नाम कर दिया नमो भारत। तो इस ट्रेन का अब किस नाम से जाना जाएगा? नमो भारत के नाम से इसको ट्रेन को जाना जाएगा। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया। पीएम ने बटन दबाकर आरआरटीएस कनेक्ट ऐप की भी शुरुआत की है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के इलाकों नमो भारत से इसके साथ ये कनेक्ट होंगे। इस रैपिड ट्रेन के उद्घाटन से पहले केंद्र सरकार ने रैपिड एक्स ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत कर दिया है। यानी कि जब इसका उद्घाटन करने जा रहे थे ना, उससे पहले ही मोदी जी ने रैपिड एक्स ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत कर दिया और इस ट्रेन का नाम बदलने का कांग्रेस ने विरोध किया कि कहा देश का भी नाम बदल दें। कांग्रेस वालों ने विरोध किया है क्योंकि पहले तो इसका नाम था, एन मौके पर इसका नाम बदल दिया ट्रेन का। अब उन्होंने कांग्रेस ने विरोध कर दिया कि इस देश का भी नाम
बदल दें। तो इस देश का नाम भी आप बदल दें ताकि आपको बढ़िया तरीके से, क्योंकि इस ट्रेन का उन्होंने रैपिड इस ट्रेन का नाम बदल दिया, भारत नमो भारत कर दिया। अब कांग्रेस ने बहुत सारे यहाँ पर विरोध किए हैं, इसलिए आपके लिए पॉइंट ये शानदार है, बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल में 15वें वार्षिक मर्सर CAFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 15वें वार्षिक है मर्सर CAFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल इंडेक्स पेंशन इंडेक्स में भारत का 45वां स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा स्थान है भारत का? इसके अंदर है 45वां स्थान है। देखो, 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI ने हाल ही में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों की रैंकिंग को जारी किया। इसमें नीदरलैंड सबसे टॉपर है, 85.0 अंकों के साथ सबसे टॉपर है नीदरलैंड। उसके बाद में आइसलैंड और उसके बाद में डेनमार्क का स्थान है। भारत की रैंकिंग में सुधार देखा गया। भारत विश्लेषण की गई 47 प्रणालियों में से 45वें स्थान पर है पहुंच चुका है, यानी कि पहले 47वें स्थान पर था, अब वो भारत है 45वें स्थान पर है आ चुका है। नेक्स्ट देखो, हाल में बैलिस्टिक्स मिसाइल अब्बाबिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है अब्बाबिल, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पाकिस्तान देश ने। देखो, आज कितने सालों के बाद अपने पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान ने अब की बार पहली बार किसी मिसाइल का परीक्षण किया है इतने सालों बाद में, और जिस मिसाइल का नाम है अब्बाबिल है, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया पाकिस्तान ने। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो, ये है अब्बाबिल मिसाइल। देखो, पाकिस्तान ने 18 अक्टूबर 2023 को अब्बाबिल मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल सिस्टम के जरिए पाकिस्तान भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 का सामना करने का दावा कर रहा है, यानी कि एक भारत के पास क्या एक सिस्टम है जिसका नाम है S-400, उसका इस मिसाइल के सामने इसको क्या है सामना करने का दावा कर रहा है। पाकिस्तानी सेना की इंटर सर्विस पब्लिकेशन रिसर्च ने अबाबिल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया, और इसकी रेंज 2200 किलोमीटर तक बताई जा रही है, यानी कि ये 2200 किलोमीटर तक ये मिसाइल मार कर सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला कौन सा देश बन जाएगा? भारत है 2030 तक वैश्विक यात्रा पर खर्च करने वाला कौन सा देश बन जाएगा? और ये बन जाएगा चौथा देश। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, वैश्विक यात्रा यानी कि यात्रा पर खर्च करने वाला भारत 2030 तक चौथा देश बन जाएगा। देखो, मुख्य तथ्य, भारत 2030 तक यात्रा क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक खर्च करने वाला देश बनने की ओर से अग्रसर है, जिसका कुल व्यय उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 410 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। इसका जो कुल जो व्यय है ना, वो 410 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। और इसके अंदर वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल के नए गंतव्यों ने शीर्ष रैंक में इसके अंदर प्रवेश किया है। तो इसके अंदर भारतीय चौथा सबसे बड़ा देश है, और सबसे टॉप पर है वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल, 3 देश ये हो गए, और चौथा अपना देश है भारत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने यूके में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय सेना ने यूके के अंदर, यूके मतलब ब्रिटेन के अंदर इसका आयोजन हुआ, कौन सा? 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास। तो इसके अंदर भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? यानी कि गोल्ड मेडल जीता। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर आपने पता है भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक अब की बार इसके अंदर जीता। इसका आयोजन कहां पर हुआ? यूके में। देखो, भारतीय सेना की 3/5 गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता, जिसे मिलिट्री पेट्रोलिंग्स का ओलंपिक भी कहा जाता है, इसके अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और भारतीय सेना की टीम ने कुल 111 टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की थी। तो इसको क्या बोलते हैं? मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक कहा जाता है, जिसके अंदर भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन देखो, भारत और किस देश की सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है? किसकी है? भारत और किस देश की सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई? और ये हुई है भारत और फ्रांस की। किसकी हुई है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, भारत और फ्रांस की सेना की उप समिति की 21वीं बैठक अपने नई दिल्ली में आयोजित की गई। देखो, भारत फ्रांस सैन्य उप समिति MSC की 21वीं बैठक 16 और 17 अक्टूबर 2023 को वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की तरफ से IDS मुख्यालय में एकीकृत स्टाफ
सैन्य सहयोग के सहायक प्रमुख हैं एयर वाइस मार्शल है आशीष बोरा, और फ्रांस की ओर से संयुक्त स्टाफ के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संबंध के जनरल ऑफिसर हैं मेजर जनरल है एरिक पेल्टियर ने इस बैठक की सह अध्यक्षता किया था। यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में मजबूत संबंधों के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए ने किस शहर में 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किस शहर में 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी, और ये दी है कहां पर? लद्दाख के अंदर। कहां पर मंजूरी दी है? लद्दाख के अंदर मंजूरी दी है। देखो, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीए ने लद्दाख में 13 गीगावाट GW नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जिसका चरण है दूसरा, इसके अंदर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को मंजूरी इसके अंदर दी गई है, और यह परियोजना भारत में नवीनीकरण ऊर्जा परिदृश्य को नया आकार देने के लिए तैयार है। यानी कि लद्दाख के अंदर एक ऊर्जा परिदृश्य का नया आकार देने के लिए ये तैयार है किया गया। वहां पर आपको पता है लद्दाख में वैसे भी उबड़ खाबड़ सिस्टम है, तो इसलिए वहां पर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? इस क्वेश्चन में बहुत से विद्यार्थियों को डाउट थी, और मैं आज आपके लिए डाउट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो कहां पर है? वियतनाम के अंदर। तो इससे पहले आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर। अब कई विद्यार्थी मुझे उस दिन भी कमेंट किया था कि सर महात्मा गांधी का नहीं रविंद्रनाथ टैगोर की है, रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो याद रखना, सबसे पहले जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद में उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जो चीजें याद रखना, मैं आपको करंट में करवाता हूँ, ये थोड़ी है आपको कोई गलत पढ़ा रहा हूँ, आपको सही पढ़ा रहा हूँ मैं बढ़िया तरीके से। और ये यहाँ पर देखो वियतनाम के अंदर भी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। देखो, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम की आधिकारिक यात्रा के दौरान हो ची मिन्ह सिटी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, और महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के अलावा उन्होंने जयशंकर ने बाक निन्य प्रांत में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा की अनावरण किया। सबसे पहले उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया, उसके बाद में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। दोनों का अनावरण उन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा का अनावरण किया? और ये किया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। क्या है? भारत की समुद्री अर्थव्यवस्थाओं के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा का अनावरण किया है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23,000 करोड़ रुपए की समुद्री परियोजनाओं की शुरुआत के साथ ही नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक दृष्टि दस्तावेज को जारी किया। कितने हजार है? 23,000 करोड़ रुपए की। इन परियोजनाओं के माध्यम से 2047 तक समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो गया। यानी कि समुद्री परियोजनाओं के लिए उन्होंने नीली अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसका अनावरण किया है। और अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप, अभी कल परसों मैंने बताया था कि ग्लोबल इंडियन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ ना मुंबई के अंदर, जिसका 3रा संस्करण आयोजित हुआ है। उसके अंदर हमारे देश के पीएम मोदी जी ने कहा कि अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन है, और उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है भी। अगला क्वेश्चन है, हाल में प्यूमा इंडिया किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? और ये बनाया है किसको? ये है भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। किसको बनाया है? मोहम्मद शमी को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो प्यूमा इंडिया आपको पता है, प्यूमा इंडिया के जूते आते हैं, वस्त्र भी आते हैं, लोअर टी शर्ट अपने पहनते हैं ना, वो प्यूमा इंडिया के आते हैं। ये देखो मोहम्मद शमी ने प्यूमा की एक जो है उन्होंने टी शर्ट पहन रखी है। देखो, प्यूमा इंडिया ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अपने ब्रांड एम्बेसडर की सूची में शामिल किया गया। प्यूमा इंडिया के वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन है? कार्तिक बाल गोपालन वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया है? तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनके लिए महंगाई भत्ता बढ़ चुका है 4% का। कितना? पहले था 42%, लेकिन अब 4% बढ़ा दिया, अब हो गया 46% बढ़ चुका है। ये देखो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, यानी कि जितने भी सरकारी नौकरी लगे हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी देते हुए
महंगाई भत्ता 4% की बढ़ोतरी करके ऐलान कर दिया। इसमें मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसमें जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और 42% से बढ़कर ये 46% इसको बढ़ा दिया गया है। अगला, अशोक टंडन द्वारा लिखी गई किताब रिवर्स स्विंग को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? किसके द्वारा लिखी गई? अशोक टंडन द्वारा। कौन सी किताब है? रिवर्स स्विंग। तो ये किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो बीच में हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी। इनके द्वारा अशोक टंडन द्वारा लिखी गई किताब है रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया है। देखो, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी रिवर्स स्विंग नाम के एक किताब का विमोचन किया। दी रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन किताब को अशोक टंडन द्वारा लिखा गया और प्रभात प्रकाशन द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने रबी फसलों की बढ़ाई एमएसपी। क्या बढ़ाई है? एमएसपी। इसका मतलब होता है, क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की वृद्धि को मंजूरी दे दी। यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, यानी कि जब किसान बाजार के अंदर कोई अपनी फसल बेचने जाता है, अगर किसी उसकी फसल अगर नहीं बिक जाती, नहीं बिक वहां पर बिक नहीं पाती है, तो सरकार क्या है, इस जो है समर्थन मूल्य के हिसाब से सरकार उसे खरीद लेती है। तो इसमें क्या है, सरकार ने इसके अंदर बढ़ोतरी कर दी। इसके अंदर देखो, गेहूं 2275, जौ की कर दी 1850, चना 5440, दाल मसूर 6425, रेपिड एवं सरसों होगी 5650 और कुसुम 5800 रुपए इसके अंदर वृद्धि की गई है। तो किसके लिए है? ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर वृद्धि कर दी। ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, सब आपको टेलीग्राम पर मिलता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? महाराष्ट्र के कौन से खिलाड़ी शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन बने? तो ये है महाराष्ट्र के रौनक साधवानी। बहुत सारे विद्यार्थी ने शानदार तरीके से जवाब दिए। अगर कोई भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जनवरी से लेकर सितंबर की हमारी इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स की अगर कोई विद्यार्थी पीडीएफ लेना चाहता है, तो इसके लिए 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। आपका 50 रुपए चार्ज लगेगा। इसके बाद में जो आगे नवंबर दिसंबर अक्टूबर की जो पीडीएफ आएगी ना, वो भी आपके इसके साथ में आपको मिल जाएगी। तो इस नंबर पे फोन पे पेटीएम है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप पीडीएफ ले सकते हो। राजस्थान की लेना चाहिए कोई विद्यार्थी, तो राजस्थान करंट की भी पीडीएफ आपको इस पर मिल जाएगी। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, लंदन, जोहान्सबर्ग, बर्लिन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, इसके अंदर आज आपको टेस्ट मिल जाएगा और पूरा शेड्यूल के माध्यम आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक। साथ में आपको पीडीएफ भी इसके साथ में 50 रुपए में फ्री मिल रही है। इसमें टेस्ट भी मिल रहा है और पीडीएफ भी आपको मिल रही है। तो बढ़िया तरीके से आप निरंतर अध्ययन करते रहें। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर अब तक 16 टेस्ट डाले जा चुके हैं, तो 30 टेस्ट आपको मिलेगा। और अभी आपके लिए क्या है, दिल्ली पुलिस के लिए क्लासेस स्टार्ट होगी यूट्यूब पर, उसके लिए आपको अलग से आपको क्या है, खेल पुरस्कार, आर्थिक समीक्षा, दिल्ली का करंट बढ़िया तरीके से आपको निरंतर मिलता जाएगा। तो बस आप निरंतर अध्ययन करते रहिए, आपका करंट का यहाँ से क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।